मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 जिसे हिंदी में सिविल प्रोसीजर कोड भी कहा जाता है, मैं दीवानी दावा जब भी आप कोई प्रस्तुत करते हैं और उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्परेरी इंजंक्शन स्टेटस को क्या होता है, ये ऑर्डर 39 रूल 1-2 और 2A से संबंधित है। सीपीसी का ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। जब भी कोई दीवानी दावा वादी प्रतिवादी के विरुद्ध लगाता है, वादी जो दावा लगाता है उसे कहा जाता है और प्रतिवादी विपक्षी जिसके विरुद्ध वह रिलीफ या अनुतोष चाहता है, अधिकार से संबंधित हो सकते हैं ये किसी भी तरह के सिविल राइट्स के। तो ये जब सिविल न्यायालय के समक्ष जज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन की एक एप्लीकेशन उस वादी के दावे के साथ 39 नियम 1 एवं 2 आदेश के तहत प्रस्तुत होती है। इसे एक साधारण उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी व्यक्ति ए के और बी के खेत के बीच में मेड़ बनी हुई है और बी अनाधिकृत रूप से रात में या दिन में उस मेड़ को तोड़कर और ए के हिस्से की जमीन अपनी ओर बी बढ़ा लेता है, ले लेता है और मेड़ नहीं बना देता है या उस पर कोई निर्माण कार्य शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ए बी के विरुद्ध सिविल दावा न्यायालय के समक्ष लाता है दीवानी वाद कि इस तरह की स्थिति थी और इस मेड़ को तोड़कर बी ने अपनी जमीन बढ़ा ली और उस पर निर्माण शुरू कर दिया है। तो ए जब दावा बी के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष लाएगा तो उसमें एक टेम्परेरी इंजंक्शन का दावा उसके वकील साहब जब दावा बनाते हैं 39 नियम 1-2 की एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी 2A के साथ और उसमें केस के साथ आपके जो भी वकील साहब हैं तो वादी को किसी तरह की कोई हानि ना हो, पूर्व की जो स्थिति थी ए के पक्ष में जो भी मेड़ थी ए और बी के खेत के बीच में यथास्थिति बने रहे, स्टेटस को बनी रहे, बी जमीन पर वापस वहां तक आ जाए और यथास्थिति विवाद के पहले की स्थिति खेती हो, निर्माण हो, इस तरह का दावा जब अधिकार के लिए ए द्वारा बी के विरुद्ध लगाया जाता है तो न्यायालय के समक्ष जैसे ही आवेदन प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय एक पक्षीय रूप से या दोनों पक्षों को सुनकर नोटिस करके सामने वाले विपक्षी को जो भी पक्षकार आपने बनाए हैं जिसके विरुद्ध ए और बी के बीच विवाद है, तो इस तरह किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए ये मूल दावे के साथ दीवानी दावे के साथ इस तरह का एक 39 नियम 1 एवं 2 आदेश का आवेदन लगता है, जिस पर न्यायालय दोनों पक्षों की या तो सुनवाई के बाद या एक पक्षीय रूप से प्राइमा फेसी केस प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा संतुलन उसके पक्ष में और ए को आपूर्तनीय क्षति होगी, ये बात शपथ पत्र के साथ सपोर्टेड बाय एफिडेविट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय के संतुष्ट होने के बाद वो टेम्परेरी रूप से या स्थायी रूप से परमानेंट या प्रोहिबिटरी ऑर्डर या मैंडेटरी आदेश न्यायालय जैसा परिस्थितियों में उचित समझे वो बी के विरुद्ध दे देगा। तो इस तरह कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण सिविल प्रोसीजर कोड का प्रावधान है और शपथ पत्र द्वारा वादी को यह प्रमाणित करना होता है कि उसकी संपत्ति को नष्ट कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा, अन्य जगह आंतरित कर सकता है, कपट वंचित कर सकता है, उसे बेकब्जा कर सकता है। तो न्यायालय को समाधान हो जाने पर बी के विरुद्ध वो ऐसा आदेश देगा और उस केस का जब तक कि निपटारा न हो जाए, ये एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है, बाई पार्टी भी हो सकता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद विवादग्रस्त संपत्ति को ताकि नुकसान ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिविल का एक प्रावधान है जो सामान्यतः दीवानी न्यायालय के समक्ष दीवानी वादों में चलता है, क्योंकि केस की प्रक्रिया सीपीसी के तहत चलती है और काफी लंबी और जटिल होती है। ऐसी स्थिति में तत्काल रिलीफ के लिए, अनुतोष के लिए जो भी दावा न्यायालय के समक्ष वादी प्रस्तुत करता है प्रतिवादी के विरुद्ध, उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा या टेम्परेरी इंजंक्शन या स्टेटस को जो कि आदेश 39 नियम 1-2 एवं 2A के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो ये मैंने सरल भाषा में आपको अस्थायी निषेधाज्ञा या टेम्परेरी इंजंक्शन के संबंध में और स्टेटस को जो भी स्थिति स्टेटस को यानी यथास्थिति दोनों पक्ष बनाए रखेंगे, उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे न्यायालय के आदेश के बिना, तो ये ऐसा आदेश दे दिया जाता है। कोर्ट चाहे तो ऐसी स्थिति में यदि बी आदेश न्यायालय का नहीं मानता है तो उसकी संपत्ति को भी कोर्ट करने के आदेश दे सकता है। केस चलने तक ये जारी रहेगा और इस तरह गैर कानूनी काम जो बी के द्वारा किया गया है उसको न्यायालय स्टेटस को का आदेश देकर गैर कानूनी काम को रोकने का आदेश दे सकता है। तो मित्रों, सरल भाषा में मैंने आपको ये टेम्परेरी इंजंक्शन स्टेटस को बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये मेरा जो चैनल है ये मैं समाज की भलाई के लिए, लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए
तथा नए वकील एवं नए मजिस्ट्रेटों के लिए लाभदायी और फलप्रद सिद्ध होगा, ऐसी इस विश्वास के साथ इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने मित्रों, समाज और परिचित लोगों को भेजें। चैनल पर यदि अभी तक नहीं आए तो चैनल से जुड़ें, उसे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।